हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आप सभी देख रहे हो उद्गार क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बेसिक सा है, जो कि आपको आगे पढ़ने में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसका जो उपयोग होता है, आप जो भी ग्रामर में पढ़ोगे उसमें इसका यूज़ होता है, चाहे वो संस्कृत हो या फिर हिंदी। ये आपका बेसिक सा चीज़ है, आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और क्योंकि ये वीडियो यूज़फुल है तो आपको देखना चाहिए और बिना स्किप करते हुए देखिएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि हर बेसिक सी चीज़ को अगर आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे तो अच्छे से बनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हर पल जो है आपके लिए एक नया चैलेंज क्रिएट ना हो, इसके लिए आप सारे वीडियोस को बिना स्किप करते हुए पूरा वीडियो देखा कीजिए, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। और ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो बिना किसी की देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है मैं बता देती हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा है कारक चिन्ह। कारक चिन्ह जो है हिंदी का, संस्कृत का, या फिर आप किसी भी मेन चीज़ को पढ़ोगे, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो तो उसमें हिंदी का तो उपयोग होता है। उसकी वर्तनी का आपका जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ना है। एंड बेसिक सी चीज़ है, आप जितने अच्छे से पढ़ोगे आपका जो बेस है, आपकी जो पढ़ाई का बेस है वो उतना स्ट्रांग होगा और आप अच्छे से पढ़ेगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? कारक चिन्ह। तो कारक चिन्ह जो होते हैं बेसिकली 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। इस सभी को हमें पढ़ना है, इसके उपयोग को पढ़ना है, इसके सभी यूजेस को हमें समझना है। तो जो कारक चिन्ह होता है उसका आज हम हिंदी कारकों का सामान्य परिचय बताने वाले हैं, जो आपका आज का टॉपिक होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा क्या। अगर आप संस्कृत अनुवाद को भी देखो तो इसके अगर आप यूज़ को नहीं समझ पाओगे तो आप संस्कृत अनुवाद को भी नहीं सीख पाओगे। तो हिंदी का कारकों का जो सामान्य परिचय है आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, यूजेस क्या है। सारे क्वेश्चन के आज आपको जवाब मिलने वाले हैं। तो देखते हैं कारक, इसके चिन्ह और इसका अर्थ, मतलब इसके यूज़ कैसे होंगे, इसका मतलब क्या है, ये हम यहाँ देखेंगे। कारक कौन सा है और इसके कारक के चिन्ह कौन कौन से हुआ करते हैं। तो जो कारक पहले है वो हमें समझना है। तो कर्ता ने, कर्ता के साथ हमेशा ने आता है। जैसे सीता ने, सीता को, ये आ गया कर्म। तो मतलब कर्म की जब बात हो रही होगी तो को लगेगा। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो देखिए हर केस में दो पॉसिबिलिटीज़ भी हो रही हैं यहाँ पर, आपको ये भी समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो हम बता रहे थे, कर्ता ने कर्म को, तो इस प्रकार से आपको अटैच करके पढ़ना होगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने, हर केस की जो मांग होती है, जो मतलब एक्सपेक्टेशंस होती है वो अलग होती है, उसे आपको समझ के यहाँ पे करना है। मैं बता, आपको लग रहा होगा सीधे सीधे कैसे आता होगा, यूजर्स भी तो समझ आने चाहिए ना। तो मैं यूजर्स भी बताने वाली हूँ, फिक्र मत कीजिए। तो मैं ऐसे ही सिंपली, मतलब अगर आप याद कर लोगे अच्छे से तो आपको रट्टा जैसा हो जाएगा। जस्ट लाइक कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो मैं जो भी टॉपिक्स हैं पहले मैं वो बताने वाली हूँ, इसलिए मैं ऐसे बता दूँ, ठीक है। तो कर्ता के साथ हमेशा ने चिन्ह जब आए तो उसमें किस प्रकार से यूजेस होते हैं वो हमें समझने वाले हैं। जब भी कर्ता के साथ ने लगा रहे तो कर्ता, तो क्या होगा? कर्ता कारक होगा। अगर कर्म के साथ को लगा रहे तो कर्म कारक, करण के साथ से, और एक और कैसे? द्वारा, मतलब राम के द्वारा या राम से। तो दोनों केस में हम उसे वहाँ पे क्या लाएंगे? करण कारक को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो जस्ट लाइक आपको ऐसे ही करना होगा। संप्रदान, अगर को यानी राम को या राम के लिए, इस दोनों केस में आपको क्या डालना चाहिए? तो आपको क्या डालना चाहिए? संप्रदान के लिए। अपादान से अलग होना। तो आप क्या सोच रहे होंगे कि मैम ने ये भी बताया कि करण के साथ से का उपयोग हो, तो आप समझ लीजिएगा क्या, कर्ता के समय से हो तो करण कारक समझ लेना। बट यहाँ पे भी से रहेगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, समझेंगे कैसे? तो उसको भी बारे में मैं बताने वाली हूँ, टेंशन नॉट, ठीक है। तो आपादान में से, यहाँ पर भी से, बट यहाँ पे केस थोड़ा अलग है, ठीक है।
तो यहाँ पे कैसे है, अलग होना, अलग होना, ये अलग एक टॉपिक है, आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए कहीं पे अगर रहेगा राम से चला नहीं जाता, ठीक है, राम से चला नहीं जाता, या अगर इसी में दे दिया राम राम छत से गिरे गया, तो यहाँ पर भी से, यहाँ पे सेवा, लेकिन जबकि पहले में करण होगा जबकि दूसरे में अपादान। अगर कोई भी कर्ता जो है वो किसी वस्तु से क्या हो रही है, दूर हो रही है, यानी कि जुदाई हो रही है, दोनों अलग हो रहे हैं, अलगाव का भाव प्रकट हो रहा है, इट मीन्स वहाँ पर अपादान कारक होगा अगर उसके साथ से लगे। तो क्या जैसे होगा, राम छत से गिर रहा है, राम सीता से दूर हो गया, यानी कि कोई अलगाव जुदाई का बोझ जब हो तो आप अपादान कारक का यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब भी कोई केस सिंपली रहे तो आपको वहाँ पर करण कारक का ही यूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए अगले केस को देखते हैं। संबंध कारक में क्या होगा आपका, काके की, राम का, सीता की, सीता के, ऐसे कुछ कुछ रहेगा, नानी, रे, रा, रे, इसके कुछ अलग हैं। तो ये जहाँ पर भी आपको राम ने कहा, राम से हो नहीं रहा, तो ऐसे ऐसे बातों में आपको क्या करना होगा। इसी प्रकार को आपको सारे केसेस को अच्छे से समझना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर आप इसी प्रकार से सभी बेसिक्स को समझोगे तभी आप आगे का जो स्कोर है वो प्लान कर पाओगे, आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। तो हमने देख लिया कि संबंध कारक, तो आपको इन सारी पॉसिबिलिटीज़ को भी समझना ज़रूरी है। तो देखते हैं अगला क्या है हमारा, कारण कारक क्या है हमारा, ठीक है। तो अगला जो कारक है हमारा है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में मैं पे पर, मैं पे भी आपको ध्यान बराबर रखनी है। जो भी बेसिक सी बात करें, हर अथवा में जो दिया है इसके भी सारे पॉसिबिलिटीज़ को आपको समझना है। मैं पर क्रिया का आधार, यानी क्रिया का जो आधार है, मुझ पे, राम पे, तो जो हो रहा है उस पे, जैसे राम पर क्या हुआ, पुस्तक गिर गई, तो राम क्या हुआ, पुस्तक का आधार हो गया, तो इसलिए क्रिया का आधार कहा जा रहा है। संबोधन कारक को आप सिंपल ही समझ जाओगे, जैसे ही आएगा आपको बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। इसके जो केसेस होते हैं थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल नहीं होते, मतलब थोड़े डिफरेंट ज़रूर होते हैं, ठीक है। तो हे, अरे, अजी, जैसे लोग अचानक पुकारते हैं थोड़े प्यार से, तो उस जैसे हुआ किसी को पुकारना या बुलाना, ठीक है। तो इसका जो हम एक बार रिकॉल करने वाले, कर्ता ने, कर्ता के साथ नहीं रहेगा तो कर्ता कारक चिन्ह होगा काम करने वाला। काम करने वाला जो है हमेशा क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। होना क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। ये सब भी आपको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कर्म के साथ जब भी कोई होगा तो वहाँ पर क्या होगा, कर्म कारक लगेगा जिस पर कर्म का प्रभाव पड़ रहा है, जिस पर कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है। करण कारक से द्वारा, दोनों केसेस में आपको इसका उपयोग करें जिसके द्वारा कर्ता काम है, मतलब जिस वस्तु द्वारा कर्ता का काम क्या हो रहा है, संपादित हो रहा है। इसी प्रकार संप्रदान कारक को के लिए, दोनों केसेस को आपको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया है, ठीक है। जिसके लिए क्रिया की जाए, मतलब जिसके लिए क्रिया की जाए, किसी और के लिए, किसी और के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। देखते हैं अगला क्या है, अपादान कारक। इसका जो केस है बहुत इंपॉर्टेंट है, से इसे यहाँ पर भी, लेकिन ये जुदाई अलगाव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। संबंध में काके की, नानेरी, रारेरी, ये अन्य पदों से संबंध जो बतलाता है, जो भी पद होते हैं उसे हम संबंध कारक, नाम ही है संबंध कारक, ठीक है। तो किसी भी जो पदांश होते हैं उसको जोड़ने का यही काम करता है। अधिकरण हमेशा आधार देता है किसी चीज़ को, मैं पे पर। संबंधन कारक हे, अरे, अजी, किसी को पुकारने या बुलाने का कार्य किया जा रहा है। अगर आप इसके यूजेस को अच्छे से, आपको क्या करना है, सीधा आप चाहो तो समझ लीजिए, बस इसका रट्टा मारना भी बहुत अच्छी काम है। आप इसे रट्टा मार लीजिए तो बहुत ही अच्छा आपके लिए होने वाला है। अगर आपने इसे समझ लिया, याद कर लिया, तो आपके लिए संस्कृत के अनुवाद हो गए, इससे बने क्वेश्चन हो गए, जो हिंदी में व्याकरण आते हैं सारे क्वेश्चन एकदम सिंपल ही बनने वाले हैं। तो आपको इसका याद करना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी जो अनुवाद की वीडियो में बनाया है उसमें मैंने क्या किया था, तो जैसे बालक शब्द रूप हो गया, लता शब्द रूप हो गया, उसके क्या होते थे, हमें क्या करने से कर्ता के अनुसार हमें गिन के वहाँ पर
विभक्ति लगानी पड़ती थी। तो हम जब याद ही नहीं रहेगा कारक चिन्ह तो अनुवाद कैसे करेंगे। तो आपके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अनुवाद सीखने के लिए इस कारक चिन्ह को अच्छे से याद कर लो। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को भी इसका लाभ हो सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।